अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। वीतराग परमात्मा के 24वें तीर्थंकर प्रभु के अनंत ज्ञान दर्शनमय अस्तित्व को हम सभी की मन वचन काया की गहराई से अनेक अनेक वंदनाएं अर्पित होवे। आचार्य सम्राट पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, घोर तपस्वी कर्नाटक गज के श्री परम पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब, अनंत अनंत उपकारी हम सभी को संयम का, संवर का और भक्ति का राजमार्ग प्रदान करने वाले माताजी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के स्वर्गीय चरणों में भावपूर्वक वंदनाएं अर्पित होवे। वर्तमानाचार्य ध्यान योगी तरुण तपस्वी पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब, वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य बेन महाराज साहब, पूज्य अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि बड़ों के चरणों में सविनय वंदनाएं अर्पित करते हुए अन्य सहयोगी सेवाभावी संयमी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, भक्ति मार्ग का अवलंबन करते हुए हम लोग भक्तामर में चल रहे हैं, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मानुत्वंगाचार्य ने जैसे कोई हमारी अंगुली पकड़ ली है और वो क्या कर रहे हैं कि गाथा आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे भक्ति की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए। कल हमारी कौन सी गाथा पूरी हुई? छठी गाथा, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। अल्पश्रुतम, मैं कैसा हूं? अल्प बुद्धि वाला हूं। इतने बड़े आचार्य और अपने को क्या मान रहे हैं? मैं अल्पमति वाला, अल्प श्रुति वाला, यानी श्रुत ज्ञानियों के सामने, श्रुत केवलियों के सामने मैं कैसा हूं? परिहास धाम, मैं उनके हास्य का पात्र बन सकता हूं। ऐसा अल्प बुद्धि वाला मैं, छोटा सा बालक, चंद्रमा को मांगने वाला, ऐसा मैं छोटा सा व्यक्ति हूं और फिर भी मैं क्या कर रहा हूं? आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपके लिए स्तोत्र बनाने की शक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं भक्ति करने से ही मेरा बेड़ा पार होने वाला है। भक्ति मार्ग से क्या होने वाला है? करना है ना सबको? किसको किसको करना है जरा बताइए? सबको। बेड़ा पार तो सबको करना, भाई हमको भी करना है। तो आपकी जरूरत से कैसे हम पीछे हट सकते हैं? सब चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, आदमी वहां पर सफल होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, और संसार में आया है तो संसार से बेड़ा पार कराना चाहता है। और उसके लिए मानतुंगाचार्य ने बहुत सरल मार्ग बता दिया हमको। उन्होंने मार्ग बताया भक्ति का। भाई और बहनों, भक्ति का मार्ग बताते हुए हम देख सकते हैं कि भक्ति के भी 4 प्रकार होते हैं। ऐसा कभी विश्लेषण करने पर पूरा बताएंगे, परंतु आज उसका क्या करते? उपोद्घात प्रारंभ करते हैं कि भक्ति के भी 4 प्रकार बताए हैं। और उन 4 प्रकारों में जो कम से कम उपयोग में आना चाहिए
उपयोग में लाते हैं ये बात अलग, पर उपयोग में लाना चाहिए। ऐसे मार्ग की शुरुआत अगर हम करें तो उसके लिए कहा गया है आर्त भक्ति। पहली भक्ति का नाम क्या है? आर्त भक्ति। आर्त यानी कैसी? दुखी हो जाने के बाद परमात्मा की याद करना। आर्त ध्यान कहते हैं ना, पे संकट आ गया, दुख आ गया, वेदना आ गई, शरीर के अंदर व्याधि उत्पन्न हो गई, व्यापार में घाटा हो गया, शत्रु ने हमला बोल दिया, ऐसी बात जब आती है तब हमको उसकी याद आती है। तब भगवान के दरबार में जाके नारियल फोड़ेंगे, मनौती मानेंगे, कुछ चढ़ावा बोल देंगे, फिर माला करेंगे, और उस समय जो याद किया जाता है उसको क्या कहते हैं? आर्त भक्ति। आर्त ध्यान के समय जो आए वो आर्त भक्ति। इतना तो ख्याल में आ सकता है ना। वो भक्ति कैसी है? आर्त भक्ति है। इसलिए हमारे गुजराती कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, मुश्किली जारे पड़े हूँ त्यारे तने याद करूँ छू, मुश्किली जारे पड़े हूँ त्यारे तने याद, सुखी थता विसरू तने ने दुखी थता याद करूं छू, सुखी थता विसरू तने ने दुखी थता मूडी थाए बेपैसानी, मूडी थाए थई जाऊं त्या हूँ अभिमान। दो पैसे आ जाते तो हम क्या बन जाते? थई जाऊं त्या हूँ अभिमानी, जारे खावाना सासा पड़े, जारे खावाना सासा हूँ त्यारे तने याद करूं छू, सुखी थता विसरू तने ने दुखी थता, जो बन जा रे अंगे छल के, जो बन जा रे अंगे छल के, पाप करूं त्या मुखड़ू मल के, जारे कायामा कीड़ा पड़े, जारे कायामा कीड़ा पड़े हूँ त्यारे तने याद करूं छू, सुखी थता विसरू तने ने दुखी थता याद करूं छू, मुश्किली जारे पड़े हूँ त्यारे तने याद। क्या कहा साहब? सही बात है ना। जब मुश्किल आ जाती तब झट से उसका नाम याद आता है, अरिहंत अरिहंत, प्रभु मेरा बेड़ा पार करो, मुझे तकलीफ हो रही है ना, संकट आ गया ना, मारे साहब मंगलिक तरी सुनाए दो, कई तरी ओगो तरी फेर दो, कई तरी चोखो लागे। कब याद आता है साहब? भगवान फरमाते हैं कि ये भक्ति जब हम करने जाए ना भाई और बहनों, वो कैसी रहेगी? स्वार्थ की, स्वार्थ में भक्ति रहेगी। तो फिर ऐसी भक्ति से कोई मानतुंगाचार्य कहे वैसे कोई भगवान वहां पे प्रकट होने वाले नहीं है। भक्ति तो कैसी चाहिए? कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा है, नैनों की करी कोटरी